बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अपने यूट्यूब चैनल पर आपको खुशामदीद कहूँगी। मैं हूं नौशीन तारिक। व्यूवर्स, तालिबान का जो है वो नई अमरीकी इंतज़ामिया यानी बाइडन इंतज़ामिया का ये दो टोक वाज़े और इंतहाई ख़तरनाक पैगाम आ चुका है। जी हाँ, इस पैगाम पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये कहूँगी कि अगर आपने अब तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। व्यूवर्स, खबर की जाने बढ़ने से पहले मैं आपको बताऊं कि बाइडेन इंतज़ामिया यानी अमेरिका के नए सदर जो इस वक्त अमेरिका की नई इंतज़ामिया के अमूर को हेड कर रहे हैं वो हैं कौन। बाइडेन जो हैं वो अमेरिकी तारीख के जो हैं वो सबसे आप कह सकते हैं कि तजर्बाकार और सीनियर तरीन सदर होने का उनको एजाज़ भी है, अपनी एज के हवाले से भी और अपने पॉलिटिकल करियर के हवाले से भी। जी हाँ, बाइडेन को 20 साल खारजा अमूर का एक्सपीरियंस है। वो सेनेटर भी रह चुके हैं, नायब सदर के ओहदे पर भी काम कर चुके हैं। उनके जो वज़ीर ख़ारजा है जो उन्होंने अपने कैबिनेट में चूज़ किया है, एंटनी ब्लिंकन, उनको भी उनके साथ काम करते हुए 20 साल का अरसा हो चुका है। इस वक्त व्यूअर्स, तमाम जो डिबेट्स हैं वो जो हैं वो सारी की सारी बाइडेन की जो है वो खारजा पॉलिसी के गिर्द घूम रही है। जी हाँ, बाइडेन ने आते ही जो है वो अपना खारजा पॉलिसीज़ में जो एक बड़ा शिफ्ट अनाउंस किया है, उसने जो है वो दुनिया में इस डिबेट को छेड़ दिया है। हर जगह एक हलचल मच चुकी है, क्योंकि अमेरिका जैसा सुपर पावर जो दुनिया भर में अपना असर रसूख रखता है, दुनिया भर में उसके डिफरेंट किस्म के मामलात चल रहे हैं, उसके इत्तेहादी और उनके साथ उसके मामलात, वो सब अब एकदम जो है वो चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है। बाइडेन ने अपनी खारजा पॉलिसी के हवाले से दुनिया को सरप्राइजेस तो दिए ही दिए। एक सरप्राइज़ उनके बारे में जो है वो आलमी माहिरीन, खुद अमेरिकन थिंक टैंक्स और उनके जो माहिरीन का ये कहना है कि कुछ चीज़ें ज़रूर ऐसी थीं जो ट्रंप इंतज़ामिया की ऐसी हैं जिनका कंटिन्यूअल होना या जिनका तसलसल बरकरार रहना खुद अमेरिका के हक़ में बेहतर है। जी हाँ, अब ट्रंप ने जो है वो फर्स्ट अमेरिका का जो एक नैरेटिव था या जो एक नज़रिया था वो रखा अपने 4 साल में, और बाइडेन ने आके इस फर्स्ट अमेरिका को रीसेट कर दिया है, ये कहा जा रहा है। अब ट्रंप इंतज़ामिया ने जो कौन से ऐसे मुआहदे किए हैं और कौन से इस तरह की डील्स की हैं वो मैं अपने वीडियोस में आपसे डिस्कस करती रहती हूँ। यहाँ पे हम बात करते हैं अफ़गान अमन अमल की। अब अफ़गान अमन अमल को भी उन्होंने आते ही, चूँकि वो ट्रंप इंतज़ामिया की जानिब से किया गया एक मुआहदा था जो गुज़श्ता साल फरवरी में हुआ था, उसको रिव्यू करने के नाम पर एक तरह से होल्ड कर दिया है। आप ये कह सकते हैं कि मनसूख तो नहीं किया लेकिन होल्ड कर दिया है। लेकिन उसके बाद बहुत सारी चीज़ें जो है वो गर्दिश करने लग गई हैं। बहुत सी आप कह सकते हैं कि एक इतने अरसे के बाद अफ़गानिस्तान में जो अमन होने की एक नवीद थी, एक पीस प्रोसेस था जो अमेरिका और अफ़गानिस्तान दोनों के हक़ में बेहतर था, इस खित्ते के हक़ में बेहतर था, वो दोबारा से डीरेल हो चुका है, उसका शिराज़ा बिखरता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ मैं आपको बताऊँ कि पाकिस्तान के ताउन से ही, यानी हमने जो है देखा कि पाकिस्तान के ताउन से जो ये होने वाला मुआहदा था जिसमें अमेरिका अफ़गानिस्तान से ये जंग ख़त्म करते हुए तालिबान के साथ बैठा दोहा कतर में, और ये एक मुआहदा तय पाया। अब इसका जो शराज़ा बिखर रहा है, इसमें जो चेंजिंग्स आ रही हैं वो जो है काफ़ी हद तक अलार्मिंग सिचुएशन इख्तियार कर चुकी हैं, और इसी पर जो है वो तालिबान हुकूमत ने बड़े वाज़ेह और दो टोक किस्म का जो है वो बयान या अपना आप कह सकते हैं कि मौक़िफ़ दे दिया है। अब इससे पहले कि मैं वो पैगाम आपसे शेयर करूँ, मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि अमेरिका जो है वो इस मुआहदे से पीछे हट क्यों रहा है या इसको रिव्यू क्यों कर रहा है, इसकी रीज़न्स क्या हैं, वो मैं आपके सामने रखूँगी, और उसके बाद मैं इस तरफ बढ़ूँगी कि तालिबान का क्या मौक़िफ़ है इस पर, और तालिबान ने कौन सा एक नया पैगाम दे दिया है जो कि ख़ित्ते के लिए और ख़ुद अमेरिका के लिए भी काफ़ी हद तक ख़तरनाक है। अमेरिका अफ़गान जो एक अच्छी चीज़ जो अमेरिका ने अभी तक की है वो ये है कि जो अमेरिका अफ़गान सफारतकार और इन्वॉय हैं ज़ालिम खलीलज़ाद, उनको उन्होंने रिटेन रखा है, यानी उनको उनकी पुरानी पोजीशन पर ही बहाल रखा है। वो अपनी सिफारतकारी के वो अमूर जो अमेरिका और अफ़गानिस्तान के डिप्लोमेटिक अमूर पर थे वो वही आगे भी सरअंजाम देंगे। बाइडेन इंतज़ामिया ने उनको चेंज नहीं किया है, बल्कि जुमेरात के दिन जो है वो वज़ीर ख़ारजा यानी एंटनी ब्लिंकन की उनसे मुलाकात भी हुई है, और इन पीस प्रोसेस के ऊपर उन्होंने इनिशिएटिव लेने के हवाले से अपनी जो है वो हिकमत अमली भी मुरतब की है। ये एक अच्छी चीज़ हुई है। लेकिन जो बात ये की जा रही है कि क्यों अमेरिका इससे पीछे हट रहा है या अमेरिका इसमें क्या चेंजिंग्स लाना चाहता है,
तो एक बात तो अमेरिका ने वाज़ेह कर दिया था कि अभी वहाँ से फ़ौज का मुकम्मल इनखला नहीं होगा। जो जी हाँ, पीस मुआहदे की जो एक आप कह सकते हैं अहम शिक थी, उसमें जो है वो नाटो अफ़वाज, अमरीकी अफ़वाज की इनखला की मई तक डेडलाइन थी। मई तक ये इनखला मुकम्मल हो जाएगा और इस तरीके से जो है वो अमेरिका अफ़गानिस्तान से निकल जाएगा। लेकिन अब बाइडेन ने एक बात बहुत साफ और दो टोक कह दी कि इस तरह से मुमकिन नहीं होगा, कुछ अमरीकी अफ़वाज और नाटो वहाँ पर रहेंगी। अमेरिका ऐसा क्यों कर रहा है, इसको रिव्यू क्यों कर रहा है, या अमेरिका के तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं? अमेरिकी नशरियाती इदारे का ये दावा है कि द अफ़गानिस्तान स्टडी ग्रुप ने अब एक रिपोर्ट में नई अमेरिकी इंतज़ामिया से ये सिफारिश की है कि इंतज़ामिया अफ़गानिस्तान से फ़ौज बुलाने से कबल तालिबान को तशद्दुद में कमी करने पर सख्ती से पाबंद करे। और उसने अपनी रिपोर्ट में ये भी तजावीज़ दी हैं कि अब अमेरिका अब तक ऐसा करने में नाकाम रहा है और वहाँ पे पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ हो रही हैं जिनकी ज़िम्मेदार तालिबान है, और अगर वो इसको नहीं करके और निकल जाता है तो पीछे जो है वो अफ़गानिस्तान में जो है वो खाना जंगी छिड़ सकती है। और सबसे अहम पॉइंट, जो सबसे एक अहम ट्रिगर है अमेरिका का, वो है अल-कायदा। इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि अगर अफ़गानिस्तान से अमेरिका अपनी फ़ौज निकाल लेती है और वहाँ खाना जंगी शुरू हो जाती है तो अल-कायदा को मौका मिल जाएगा, वो दोबारा से मुतहर्रिक हो जाएगी। व्यूअर्स, हम सब जानते हैं कि 9/11 के बाद अल-कायदा ही वो ट्रिगर है अमेरिका के लिए जिसने मजबूर किया अमेरिका को दुनिया भर में इस तरह की जंगें छेड़ने का, जो बेनतीजा भी रहीं और अब तक उसको नुकसान भी पहुंचा रही हैं। लेकिन अल-कायदा का एक खौफ कह लें या अल-कायदा का एक फ़ोबिया कह लें, वो अमेरिका के सर से नहीं उतर रहा। एक बार फिर इस रिपोर्ट ने अमेरिका को इसी फ़ोबिया में मुब्तला कर दिया, जिसकी वजह से अमेरिका ट्रम्प की इस पीस डील से पीछे हट रहा है, जो बड़ी मुश्किल से काफ़ी सालों बाद एक टेबल पर तालिबान को, अमेरिका को और अफ़गान हुकूमत को लेकर आए थे और पाकिस्तान ने इसमें अपना एक अहम किरदार अदा किया था। ट्रम्प से और ट्रम्प इंतज़ामिया से बहुत सारे आप कह सकते हैं इख्तिलाफ़ात के बावजूद ये एक अच्छी चीज़ थी जो ख़ासकर इस खित्ते के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी और ख़ुद अमेरिका के मफाद में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अमेरिका इस जंग में सिर्फ लॉस ही कर रहा है, गेन उसने अब तक कुछ नहीं किया। अब ये है कि तालिबान का मौक़िफ़ क्या है। ये रिपोर्ट तो आ जाती है, इसके ऊपर बाइडेन इंतज़ामिया ये भी डिसाइड कर लेती है कि हम फ़ौज का इनखला नहीं करेंगे, यानी मई के बाद भी नहीं जाएंगी फ़ौज, वहाँ पर नाटो फ़ौज भी रहेगी, अमरीकी अफ़वाज भी रहेगी। और उस डील पर जो जिसके वजह से जो है ये तादाद काफ़ी कम हो गई थी अमरीकियों की अफ़गानिस्तान में, अब शायद तालिबान के इस पैगाम और उस पैगाम पर अगर तालिबान अमल दरामद कर लेते हैं तो शायद फिर अमेरिका को दोबारा वो फ़ौज वापस भेजनी पड़े और यहाँ पे अफ़वाज की तादाद मज़ीद बढ़ सकती है। तालिबान ने इस स्टडी ग्रुप की रिपोर्ट पर सख्त मौक़िफ़ अपनाया है और अपनी वेबसाइट पर अपना जवाब शाया किया है। उन्होंने सबसे पहले तो तशद्दुद के में तमाम वाक़यात की ना सिर्फ तरदीद की है, उनको मुस्तरद कर दिया है और जो है इस इल्ज़ाम को मुस्तरद कर दिया है। इस हवाले से मैं आपको ये बताऊँ कि पिछले दिनों अफ़गान हुकूमत ने जो है ये इल्ज़ाम लगाया था कि तालिबान ने जो है वो उनकी सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला किया, जिसमें 21 अफराद हलाक हुए हैं। इसी तरह एक दूसरे सूबे में भी उन्होंने अपनी सिक्योरिटी फोर्स पर हमले की जो ज़िम्मेदारी है वो तालिबान पर डाली, जिसमें 5 फ़ौजी एहलकार जो हैं वो जाँ बहक हुए और कुछ को अगवा करने का इल्ज़ाम भी तालिबान पर आया। अब अफ़गान हुकूमत किसकी माउथ पीस बनी हुई है, ये भी एक इसमें बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अफ़गान हुकूमत जो है वो इस मुआहदे को डीरेल इस तरह के जो मौक़िफ़ आ रहे हैं या बयानात आ रहे हैं वो इस पीस प्रोसेस को डीरेल करने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। क्योंकि अगर ये डीरेल हो जाती है तो फिर सिचुएशन रिवर्स वैसे ही हो जाएगी कि जहाँ पहले थी। तो लेकिन तालिबान ये कहते हैं हम अब तक मुआहदे की मुकम्मल पासदारी कर रहे हैं, हम किसी भी पुरतशद्दुद वाक़े में मुलव्विस नहीं है, किसी सरकारी एहलकार के कत्ल में मुलव्विस नहीं है, किसी सरकारी एहलकार या फ़ौजियों पर हमलों में मुलव्विस नहीं है। फिर वो कौन लोग हैं, वो कौन सी ताकतें हैं जो अफ़गानिस्तान में ये सब करवा रही हैं और फिर इसका ब्लेम तालिबान पर आ रहा है और अल्टीमेटली जो है वो ये चीज़ शिफ्ट हो रही है अमेरिका पर। अमेरिका जो है वो अपनी स्ट्रेटजी चेंज करे और इस पीस प्रोसेस से या पीस डील से निकले या इसको ख़त्म कर दे। तो ये वही ताकतें हैं व्यूअर्स जो हमारे पड़ोस में मौजूद हैं और जो उस सरजमीन को प्रॉक्सी के तौर पर इस्तेमाल कर रही हैं, जो नहीं चाहती कि अफ़गानिस्तान में किसी किस्म का अमन कायम हो। जनाब, अब वाज़ेह पैगाम जो तालिबान की तरफ से आया है वो ये आ चुका है कि अमेरिका ने तशद्दुद में कमी ना लाने का बहाना करके, या ये मतलब उनका इशारा इसी रिपोर्ट और इस जैसी दूसरी खबरों की जानिब है कि ना करके अगर इस पीस डील से वो पीछे हटते हैं या इसको ख़त्म करते हैं
तो फिर उन्होंने ख़तरनाक जंग छेड़ने की वार्निंग दे दी है। कहा है कि फिर हालात के ज़िम्मेदार और वाक़यात के ज़िम्मेदार ख़ुद अमेरिका होगा, इसकी पूरी ज़िम्मेदारी उसके ऊपर आयद होती है और हम जो हैं वो पहले से ज़्यादा क़ुव्वत के साथ फिर ना सिर्फ जो है वो हमले करेंगे, एक नई जंग छिड़ जाएगी और फिर नेटो या अमरीकी अफ़वाज का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो अमेरिका को अफ़गानिस्तान में करना मुश्किल हो जाएगा। मेरी वीडियो पर अपनी आरा का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।